मैं पिछले 5 साल से नीट एक्सपेरिमेंट को गाइड करता आ रहा हूँ एंड मैंने हर तरीके का बच्चा देखा है, टॉपर से लेके वो तक बच्चे जो 4-5 साल तक अटेम्प्ट देते हैं एंड फिर उनका कुछ नहीं होता एंड फिर वो हार मान जाते हैं। वो बच्चे सेम कोचिंग में जाते हैं, सेम टीचर से पढ़ते हैं, सेम मटेरियल यूज करते हैं, पर फिर भी इतना डिफरेंस आता है। पता है तुम्हें ऐसा क्यों होता है? आओ तुम्हें एक कहानी से समझाता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा अपने शान शौकत और ऐशो आराम के लिए मशहूर था। उसका राज्य समृद्ध था, उसे कभी भी धन और संपत्ति की कमी नहीं पड़ी। लेकिन उस राजा को एक चीज की कीमत कभी समझ में नहीं आई थी, वो थी टाइम की। राजा दिन भर की बेकार चीजों में अपना समय गंवाता था, कभी शिकार करता, कभी महफिलों में मस्ती करता। उसे लगता था कि उसके पास समय की कोई कमी नहीं है। एक दिन एक गरीब किसान उसके महल में आया एंड उसके हाथ में एक बीज था। किसान बोला, राजा जी नमस्ते, ये एक विशेष बीज है, अगर आप इसे सही समय पर बोएंगे और अच्छे से इसका ध्यान रखेंगे तो ये एक ऐसा वृक्ष बनेगा जो कभी सूखेगा नहीं एंड हमेशा फल देते रहेगा। राजा को बीज पसंद तो आया, लेकिन उसने सोचा कि इसको लगाने का काम बाद में करेंगे। उसने बीज को महल के एक कोने में रख दिया एंड फिर वो वहां पर रख के उसको भूल जाता है। साल बीत गए एंड एक दिन राज्य में अकाल पड़ गया। फसलें सूखी और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। राजा के महल में भी धन और अन्न का अकाल होने लगा। तभी राजा को किसान का दिया हुआ बीज याद आया। राजा ने तुरंत अपने माली को बुलाया और कहा, इस बीज को तुरंत बोया जाए, हमें फल चाहिए। माली ने दुख भरी आवाज में कहा, राजन, ये बीज अब बेकार हो चुका है, समय पर न बोने की वजह से इसकी शक्ति अब खत्म हो चुकी है। अगर आप उसे उसी दिन लगा देते तो आज एक बहुत बड़ा वृक्ष होता एंड इसके फल से आपकी पूरी प्रजा का पेट भर जाता। ये सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, काश मैंने उस वक्त समय की कीमत को समझकर उस बीज को बोया होता तो आज मुझे ये दिन न देखने पड़ते। इस घटना के बाद राजा ने अपने समय की कीमत समझी और हर काम को उसने समय पे पूरा करना चालू किया। उसने अपनी प्रजा को भी समय की इंपॉर्टेंस समझाई। यार देखो, राजा के लिए बीज एक अपॉर्चुनिटी की तरह था एंड उसका सही समय पे यूज न करना राजा की सबसे बड़ी गलती थी। बिल्कुल वैसे ही तुम्हारे पास 4 महीने का समय बाकी है। अगर तुम इस समय को सही तरीके से यूज कर लेते हो तो कुछ महीने बाद तुम खुद को एक सफेद कोट में देखोगे। पर अगर तुमने इस वक्त को वेस्ट कर लिया तो ये डॉक्टर बनने का सपना सिर्फ सपना बन के ही रह जाएगा। अब तुम्हारे लिए जरूरी ये है कि ऐसा टाइम टेबल हो जिससे तुम्हारे सारे काम टाइम पर हो, सब कुछ सॉल्व हो जाए। एंड इसीलिए मैं तुम्हारे लिए नीट 2025 का एक परफेक्ट टाइम टेबल लेके आया हूँ एंड अगर तुमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। देखो, मेरी नीट की जर्नी में जब भी मैं डिस्ट्रैक्टेड होता था तो मैं अपना एक टाइम टेबल बनाता था एंड फिर मैं उसको फॉलो करके अपनी प्रोडक्टिविटी को 2x बूस्ट करता था। एंड एग्जैक्टली मैं क्या करता था मैं बताता हूँ। अब देखो, 2 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। कैटेगरी 1 जो स्कूल एंड कोचिंग दोनों जाते हैं एंड कैटेगरी 2 जो सिर्फ कोचिंग जाते हैं। एंड दोनों स्टूडेंट्स का टाइमिंग एंड शेड्यूल टोटली डिफरेंट होता है एंड इसलिए इनका टाइम टेबल भी अलग होगा। इस वीडियो को बनाने से पहले हमने बहुत सारी रिसर्च करी। हमने देखा कि कोई भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए कोई टाइम टेबल नहीं बनाता है, लेकिन आज मैं तुम्हें दोनों बच्चों के लिए बताऊंगा, स्टार्टिंग विद कैटेगरी 1 जो कि है टाइम टेबल फॉर स्कूल प्लस कोचिंग गोइंग स्टूडेंट। सबसे पहले 5 to 5:30 वेक अप एंड फ्रेशन अप। देखो, तुम्हें अपने दिन की शुरुआत थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हें 2 चीजें एक साथ करनी है, स्कूल एंड कोचिंग। इसलिए तुम्हें 5 से 5:30 के अंदर फ्रेशन अप हो जाना है एंड खुद को मेंटली प्रिपेयर कर देना है फॉर द डे। 5:30 to 6 फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज। इसके बाद तुम्हें थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करनी है क्योंकि इससे हमारी बॉडी के अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे फोकसिंग पावर को डबल कर देते हैं। एंड बिलीव मी, मेरी नीट की AIR 223 आने का सबसे बड़ा राज यही था। अगर तुम बाहर जाके फ्रेश एयर में रनिंग या वॉकिंग कर सकते हो तो ये बेस्ट है, वरना तुम घर पर ही थोड़ा स्ट्रेचिंग और मेडिटेशन कर सकते हो। देन 6 AM to 7 रिवीजन ऑफ बायोलॉजी। इसके बाद तुम्हें दिन की पहली सेटिंग लगानी है जिसमें कि तुम्हें बायोलॉजी को रिवाइज करना है जो कि तुमने लास्ट डे पढ़ी थी। बायोलॉजी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसमें याद करने के लिए काफी सारे कॉन्सेप्ट्स लगते हैं एंड ये टाइम ब्रेन फोकस होकर पढ़ाई कर पाता है, इसलिए बायोलॉजी बेस्ट सब्जेक्ट है इस टाइम पे रिवाइज करने के लिए। 7 to 7:30 गेट रेडी फॉर स्कूल एंड ब्रेकफास्ट। इस टाइम में तुम्हें स्कूल के लिए रेडी हो जाना है एंड अपना ब्रेकफास्ट भी कर लेना है। बेस्ट यही है कि तुम लाइट ब्रेकफास्ट करो एंड सुबह हैवी खाना अवॉइड करो। इंस्टेंट यू कैन जस्ट टेक सम फ्रूट्स एंड स्मूदी जिससे तुम्हें एनर्जी भी मिले एंड बॉडी के लिए भी लाइट रहे। इसके बाद 7:30 to 2 जो भी तुम्हारा स्कूल टाइम है। अब मेरे पास बहुत सारे मैसेज ऐसे आते हैं कि भैया हमारे स्कूल में टाइम पास होता है क्योंकि वहाँ पे बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कराया जाता है एंड टीचर्स भी उस लेवल के नहीं है। अब देखो, ये बात काफी हद तक सही है एंड इसके लिए या तो तुम डमी स्कूल ज्वाइन कर सकते हो या फिर तुम अपनी स्कूल की लास्ट बेंच पे बैठ कर ही अपने कोचिंग मॉड्यूल्स को सॉल्व कर सकते हो। पर्सनली मैं भी यही करता था क्योंकि ऑब्वियसली स्कूल के टीचर्स इतने अच्छे होते नहीं है, तो जो भी तुम्हारा कोचिंग का होमवर्क है वो तुम स्कूल में करो जिससे कि तुम्हारा कोई बैकलॉग बने ही ना। 2 to 3 लंच प्लस नैप। उसके बाद आगे तुम लंच करो, थोड़ा आराम करो, लेकिन रिलैक्स करने का मतलब ये नहीं कि तुम नेटफ्लिक्स पे और यूट्यूब पे वीडियो देखने चालू कर दो। तुम्हें फोन से बिल्कुल दूर रहना है एंड केवल नैप लेनी है 20 से 30 मिनट्स की। 3 to 4:30 रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। तुम्हें केमिस्ट्री को रिवाइज करना है जो तुम्हें लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था एंड साथ में कोचिंग मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इसमें तुम पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करो जिसमें कि 25 मिनट्स तुम्हें फुल फोकस के साथ काम करना होता है एंड फिर 5 मिनट्स का तुम्हें ब्रेक लेना होता है। मैं खुद टेक्निक यूज करता हूँ जब भी मैं पढ़ाई से डिस्ट्रैक्टेड हो जाता हूँ, मेरे लिए ये बहुत इफेक्टिव है। 4:30 से 8
कोचिंग क्लास। देखो ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन की तुम्हारी कोचिंग कब होती है, बट ऑलमोस्ट टाइम ऐसा ही होता है। अब कोचिंग में ये ध्यान रखना है कि तुम्हें जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करना है, ना कि तुम कुछ और कर रहे हो। कुछ बच्चे जो पढ़ाया जा रहा होता है उसको नहीं सुनते हैं, अपना खुद का होमवर्क करने लगते हैं, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि बाद में जो पढ़ाया जा रहा है वो तुम्हारा बैकलॉग बन जाएगा। कोचिंग से आने के बाद तुम रिलैक्स करो, डिनर करो अपना, तुम डायरेक्ट पढ़ने भी बैठ सकते हो, जो कि मैं पर्सनली करता था ड्यूरिंग माई 12th क्लास, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारा सिलेबस हो गया था एंड मुझे सब कुछ कवर करना था। मैं कोचिंग से आते ही पढ़ने बैठ जाता था एंड मेरी मम्मी मेरे को डिनर टेबल पे सर्व कर देती थी, जहाँ पे मेरी किताबें भी रखी होती थी एंड पढ़ रहा होता था। इसके बाद तुम्हें अपनी थर्ड सिटिंग लगानी है फिजिक्स की, जिसमें कि तुम्हें अपने कोचिंग के नोट्स को रिवाइज करना है एंड फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट के साथ उनका इंप्लीमेंटेशन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है एंड ये तभी होगा जब तुम कंसिस्टेंटली क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो हमें अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को पॉलिश करना है, साथ ही अपने वीक एरियाज को भी टैकल करना है। अब तुम सोच रहे होगे कि वीक एरियाज को आइडेंटिफाई एंड इंप्रूव कैसे करें। मैंने रिसेंटली एक यूनिक प्रोग्राम के बारे में सुना है जो कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस करता है, जिसका नाम है AIATS प्लस। तुमने AIATS के बारे में तो सुना ही होगा, जो आकाश इंस्टीट्यूट कंडक्ट कराता है एंड AIATS प्लस एक नेक्स्ट वर्जन है इसी चीज का, जो कि एक पर्सनलाइज सॉल्यूशन है नीट एस्पिरेंट्स के लिए। इसमें सबसे पहले 3 डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, जिसमें तुम्हारे वीक एरियाज एंड फ्रिक्वेंटली जो तुम क्वेश्चन गलत करते हो उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है, और तो और जो भी क्वेश्चन तुम गलत करते हो या छोड़ देते हो उससे रिलेटेड वीडियो लेक्चर एंड 5 अल्टरनेटिव प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाते हैं, मतलब कि तुम्हारे वीक एरियाज पर डायरेक्टली काम होता है। उसके बाद 7 मॉक टेस्ट होंगे जो बिल्कुल रियल नीट एग्जाम जैसा फील देंगे। हर मॉक टेस्ट के बाद तुम्हारा डाउट क्लियर करने के लिए लाइव यूट्यूब सेशंस होंगे, जिसमें एक्सपर्ट फैकल्टीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेगी। उसके बाद फाइनल टेस्ट सीरीज होगी, जिसमें कि 26 फुल लेंथ पेपर होंगे, 13 ऑफलाइन ब्रांचेस में, क्योंकि नीट एक ऑफलाइन एग्जाम है, एंड 13 होम असाइनमेंट की तरह। एंड इस प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को माय आकाश ऐप का एक्सेस मिलेगा, जिसमें कि हर दिन वो 3 डाउट्स पूछ सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन तुम्हें 48 आवर्स के अंदर मिलता है। इस टेस्ट सीरीज का सिलेबस पूरा नीट 2025 के पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, तो अपनी ऑल इंडिया रैंक भी चेक कर सकते हो, जो कि तुम्हें एक रियलिस्टिक कंपटीशन का आइडिया देगा। अगर तुम्हें इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो तुम AIATS प्लस की वेबसाइट चेक करो, इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो 10 to 10:15 के अंदर तुम्हें अगले दिन की प्लानिंग करनी है। अब ये तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कब तो अपनी पढ़ाई एंड करते हो सकता है तुम 11 बजे करो, हो सकता है तुम 12 बजे भी करो, इट डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि हर इंसान का टाइम टेबल अलग है, स्कूल टाइमिंग्स भी अलग होती है, तो तुम थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। तुम इस टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं कैटेगरी 2 के स्टूडेंट जो कि केवल कोचिंग जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। 6 to 6:30 तुम्हें वेकअप एंड फ्रेशन अप होना है। 6:30 to 7 तुम्हें एक्सरसाइज करनी है। 7 to 7:30 में तुम्हें ब्रेकफास्ट कर लेना है, अपने दिन को स्टार्ट कर लेना है। 7:30 to 9 पहली सिटिंग, जिसमें तुम्हें रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। रिवीजन तुम्हें वो करना है जो तुमने एक दिन पहले पढ़ा था। बिलीव मी, ये एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटेजी होती है, जिसको हम बोलते हैं स्पेस रिपीटिशन, क्योंकि हमारा भूलने का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे उतरता है, एंड अगर हम बीच बीच में बार बार उसको रिवाइज करते रहेंगे तो हम उसे लॉन्ग टर्म के लिए याद रख सकते हैं। मॉर्निंग में सबसे पहले तुम्हें अपना सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट करना है। अगर तुम्हें फिजिक्स टफ लगता है तो उसे करो, अगर बायोलॉजी लगता है तो उसे करो। बिकॉज एक बार तुम अपने टफ चीज के ऊपर कॉन्कर कर लेते हो तो तुम्हारा दिन ऑलरेडी बहुत प्रोडक्टिव हो जाता है, तुम खुशी महसूस करते हो अपने अंदर ही। इसके बाद 9 to 1 तुम्हारी कोचिंग। अब देखो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा तुम्हारी कोचिंग टाइमिंग क्या है, पर एक टेंटेटिव मैंने ये डाली है फॉर ड्रॉपर। कोचिंग में अगेन तुम्हें बिल्कुल फोकस करना है जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, एंड इधर उधर अपना ध्यान नहीं भटकाना है, कोई और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने लग जाना है, क्योंकि कोचिंग में जो टीचर बोल रहा है उसको तुम जितना ज्यादा एब्जॉर्ब कर लोगे उतना अच्छा है। इसके बाद कोचिंग के बाद जब तुम आओगे तो तुम्हें लंच करना है, अपना नैप लेना है, एंड फिर 2 बजे से फिर से अपनी सेकंड सिटिंग चालू करनी है। 2 से 5 की सिटिंग में तुम केमिस्ट्री कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे तुम्हारा ब्रेन एक्टिव भी होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा थका भी होता है। इन केमिस्ट्री से सब्जेक्ट जो कि इजीली इस टाइम पे किया जा सकता है। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ साथ जो भी तुमने उस दिन क्लास में पढ़ा है उसे भी आगे एक बार घर पे पढ़ो, जिससे कि अगेन वो तुम्हें लॉन्ग टर्म तुम्हारे दिमाग में रहे। एंड फिर क्लास के नोट्स को पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगेन इधर पोमोडोरो टेक्निक का यूज करो। देन 5 to 5:30 यू कैन रिलैक्स, थोड़ा बाहर घूमने जा सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करने लगो। तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, टाइम वेस्ट करने का भी टाइम नहीं है। 5:30 to 7:30 थर्ड सिटिंग। इसमें तो हमने तीसरा सब्जेक्ट, अगर वो बायोलॉजी तो बायोलॉजी या फिर फिजिक्स है तो फिजिक्स वो करना है। इस टाइम पे तुम्हारा ब्रेन काफी थक चुका होगा, इसलिए ज्यादा लोड नहीं लेना, जितना तुम पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। बट द थिंग इज कि तुम्हें पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना ये वाला, क्योंकि तुम में से 90% बच्चे इस टाइम के बाद पढ़ना ही बंद कर देते हैं। 7:30 से 8:30 एक लंबा ब्रेक लो, आराम करो, अपने फैमिली के पास जाके बात करो, डिनर करो अपना, तुम्हें थोड़ा बहुत एंजॉय भी करना है वो भी करो। 8:30 to 10:30 नाउ कम द स्लॉट जो तुम्हारे लिए मस्ट है। इस स्लॉट में तुमने दिन भर में जो कुछ भी पढ़ा है उसको एक बार जल्दी से जल्दी गो थ्रू करना है। नीट के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। कितनी बार तुम इस चीज को बार कर पाते हो, दैट टू ना एक्टिव रिकॉल मैनर। यहाँ पर तुम्हें रिवाइज करना है। तुम भले ही मेरी वीडियोस यूट्यूब पे फ्री में डाली है उससे रिवाइज करो, मेरी टेलीग्राम पर डाली हुई बायोकेमिक्स से करो, कैसे भी करो, बट जल्दी से जल्दी तुम्हें रिवाइज करना है। जो भी क्वेश्चन तुमने गलत करे हैं उन्हें फिर से सॉल्व करो, क्योंकि बहुत हाई चांस होता है कि हम बार बार क्वेश्चन को गलत करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर जो सिस्टम्स होते हैं उन्हें चेंज करने में बहुत टाइम लगता है। एंड इस तरीके से इस सेशन से तुम पूरा एक पूर्ण विराम दे सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी तुम थक चुके होगे। एंड बेस्ट स्ट्रेटेजी यही होता है कि इस टाइम पे तुम कुछ नया पढ़ने के बजाय जो ऑलरेडी पढ़ा है उसे ही पढ़ो। 10:30 to 10:45 तुम्हें अपना अगला दिन प्लान करना है कि तुम्हें उस दिन में क्या क्या चीजें करनी है। एंड बिलीव मी, ये प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे हमारा माइंड क्लियर होता है कि हमें अगले दिन क्या करना है, इंस्टेड ऑफ हम रैंडम चीजें कर रहे हैं अगले दिन। एंड देन यू कैन स्लीप। ये था कोचिंग वालों के लिए टाइम टेबल, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो।
अब मैंने जो टाइम टेबल बताया सारे वीकडेज का टाइम टेबल है, लेकिन संडे का टाइम टेबल अलग होगा क्योंकि उस दिन तुम्हारी ना कोचिंग होगी ना तुम्हारा स्कूल होगा। संडे को तुम्हें क्या करना है मैं शॉर्ट में बताता हूँ। 8 बजे तक तुम्हें तैयार हो जाना है, फ्रेशन अप, ब्रेकफास्ट। 8 से लेके 1 बजे तक तुम्हें रिवीजन करना है, जो भी तुमने पिछले 1 हफ्ते के अंदर पढ़ा है अच्छे से रिवाइज करो, जो भी तुम्हें मिस्टेक्स है सब कुछ अच्छे से करना है। एंड फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट संडे का 2 से 5 में तुम्हें फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। मैंने रिसेंट में अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च करी जिसमें कि हर संडे मॉक टेस्ट होता है, बिल्कुल नीट के टाइम पे, जो कि 2 से 5 है। ये बहुत जरूरी होता है। 3 घंटे की टेस्ट सीरीज देने के बाद 2 घंटे का टाइम लगाओ एनालिसिस में, अच्छे से एनालाइज करो अपनी गलतियां एंड उसको एक मिस्टेक बुक के अंदर नोट करो। सो इसके बाद तुम अपना डिनर करो, ब्रेक लो 1 घंटे का, एंड फिर 8 से लेके 10 बजे तक जो भी क्वेश्चन तुमने गलत करे वैसे क्वेश्चंस ढूंढ के लगाओ एंड उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को पूरी तरीके से स्ट्रेंथन अप कर लो जो तुम्हें नहीं आते थे उस टेस्ट के अंदर। बिलीव मी, एक टेस्ट वाला डे ये पूरा तुम्हारा सक्सेसफुल हो जाएगा अगर तुम ये सारी स्टेप्स में इसको कर लोगे। एंड अगर तुम कंसिस्टेंटली इसको करते गए फॉर नेक्स्ट 4 मंथ तो तुम्हारे मार्क्स 100% इंप्रूव होंगे। अब तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, मैंने टाइम टेबल में कहीं भी ये नहीं बताया कि तुम्हें रील स्क्रॉल करना है, जीएफ से बात करनी है, नेटफ्लिक्स देखना है, क्योंकि बिलीव मी ये सब चीजें तुम्हारे लिए अभी नहीं है। ये तुम आराम से करना है, तुम कॉलेज में आ जाओगे, बट अभी तुम्हारा फोकस होना चाहिए केवल और केवल नीट। अच्छा चलो ये बताओ, तुम एक्चुअल में डॉक्टर बनना चाहते हो? अगर हाँ तो कमेंट में जाके ना अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखो एंड ऐलान कर दो दुनिया को कि मैं डॉक्टर बनूंगा। तभी जाके मोटिवेशन आएगा असली डॉक्टर बनने का। कम टाइम है, बहुत सारा पढ़ना है। मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तुम जाके देख सकते हो।